अंबाला जिला में इस बार एक भी खेत से पराली जलाने का मामला सामने नहीं आया, जिसका कारण प्रशासन की सख्ती व किसानों का संपूर्ण सहयोग है। जहां कृषि विभाग इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहा है, वहीं किसान खुद को नुकसान में मान रहे हैं। आपको बता दें कि अंबाला जिला में 499 गाँव हैं, जहां से हर साल धान की कटाई के बाद खेतों में बची पराली को जलाने के मामले सामने आते थे, जिसके चलते प्रशासन व किसान कई बार आमने सामने हो जाते थे। लेकिन इस बार प्रशासन के प्रोत्साहन व सख्ती के चलते अंबाला में एक भी खेत में पराली जलाने की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। हालांकि एक मामला सैटेलाइट से भेजा गया था, जिसे चेक किया गया तो वहां खेत में आग रिपोर्ट नहीं हुई। कृषि विभाग का कहना है कि इस बार 639 लोगों की अलग अलग टीमें मैदान में थी, जिन्होंने सख्ती व जागरूकता दोनों पर काम किया, जिसके चलते एक भी मामला खेत में आग का रिपोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने बताया पिछले साल 75 मामले अब तक दर्ज हुए थे, लेकिन इस बार किसानों ने प्रशासन को पूरा सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि किसानों को पराली प्रबंधन के लिए कृषि विभाग की तरफ से हर एकड़ पर 1200 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। जैसा आपने देखा है कि पराली का जो काम अभी फील्ड में चल रहा है, हमारी ऑलमोस्ट 80% हार्वेस्टिंग हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारा कुछ एरिया रहता है जो अंबाला सिटी वाला जो हमारा ब्लॉक है इसमें रहता है, बाकी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो पराली प्रबंधन के लिए जी हमने टीमें बढ़ाई गई हैं। हमारी 639 फील्ड फंक्शनरीज की हैं, उनकी टीम है। और जैसे हमारे पास अंबाला में 499 गाँव हैं, तो उस हिसाब से हमने टीमों को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जो सेंसिटिव गांव हैं हमारे, जैसे जो येलो जोन के अंदर आते हैं, रेड जोन में अंबाला का कोई भी गांव नहीं है। पिछली बार एक गांव था, पर अब की बार रेड जोन में नहीं है। हमारे 19 गांव हैं वो येलो जोन में आते हैं। तो जो येलो जोन वाले गांव हैं उनके अंदर 50 फार्मर पे एक हमारा स्टाफ मेंबर है, और जो नॉर्मल गांव हैं जो ग्रीन जोन वाले हैं उस पर 100 फार्मर पे एक बंदा है। तो वो कंटिन्यूसली फील्ड में जाके फार्मर्स को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ फार्मर उनके पास 50 हैं, 100 हैं किसी के पास, तो वो इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है वो तुरंत फार्मर के खेत में जाके और फार्मर को अवेयर करते हैं। और उस अवेयरनेस का फ़र्क ये पड़ा है जी, अब की बार हमारी जो इंसिडेंट हैं क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग की, पिछली बार आज की डेट तक हमारी 28 अक्टूबर तक जो हमारे इंसिडेंट थे वो 75 के आसपास थे। अब की बार हमारा इंसिडेंट सिर्फ एक आया है, और ये हमारा स्टाफ और जो फार्मर्स हैं उनके जो उन्होंने काम किया है उसकी बदौलत हो पाया है। किसानों के लिए जी हमारे पास 2-3 स्कीमें हैं। एक स्कीम है जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की है, उसमें हम जो फार्मर इन सीटू या एक्स सीटू मैनेजमेंट करता है, इन सीटू मतलब खेत के अंदर मिक्स करना, और एक्स सीटू खेत से बाहर निकाल के जो बेलर से बेल बनवा के आगे बेचते हैं जो भी बेलर ऑपरेटर हैं। तो दोनों स्कीम में अगर फार्मर करता है क्रॉप रेजिड्यू को मैनेज, तो 1200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसको हरियाणा सरकार देती है। और इसी के साथ जो क्रॉप रेजिड्यू को मैनेज करने की मशीनें हैं, चाहे वो इन सीटू की हों चाहे वो एक्स सीटू की हों, उन पे हरियाणा सरकार द्वारा 50% जो है हमारी सब्सिडी दी जा रही है। नहीं, अभी तक हमारी जो एक फायर रिपोर्ट हुई है जंधेड़ी गाँव में, और उस फायर में हमें जो भी हमारा लोकेशन थी, जो भी कोऑर्डिनेट से, उस पे कोई फायर इंसिडेंट हमें मिला नहीं है। तो अभी तक हमने कोई एक्शन लिया नहीं है। सर हमने सुपर सीटर से बिजाई करी है सारी, पराली को आग नहीं लगाई अब की बार। कारण क्या सर, मजबूरी है, गवर्नमेंट की सख्ताई ज़्यादा है, यहाँ खर्चा तो बहुत होया। आपके सामने चारा देख लो कितने उसमें चारा स्लो में, इसमें खर्चा ज़्यादा आ रहा है, इसके ऊपर तेल का खर्चा ज़्यादा, डीजल का खर्चा, मुश्किल तो बहुत हो रही है सर। अगर हमें लाइनों में आग लगाने देते ना गवर्नमेंट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये फन्ने तो कट जाते हैं, जो तड़ा फूस है ना ये नहीं दबता है, इसमें प्रॉब्लम आ है। अब ये बिजाई तो कर दी हमने, जब इसे पानी देंगे ना इसके नीचे कीड़ा पैदा होगा, तो वो गेहूं को जो उगेगी उसको ख़त्म कर देगा। नुकसान तो है ही है सर, वो तो आप आके देख लेना। फिर जब कणक उगजेगी ना उसके बाद आके देखना सर अपने। सारी में एक लाल सी सुंडी होती है, वो नुकसान करती है, वो सारा पेड़ा खा जाती है। फिर इसमें ये नुकसान है। अगर ये फूस ना हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फाने तो चल जाते हैं, ये फूस नहीं चलने देता, इसमें कीड़ा पैदा होता है नीचे। देखो जी, पराली ਨੂੰ ਅੱਗ नहीं लगाई, फायदा तो एक तो पर्यावरण में इसका फायदा जो है सच बोलना चाहिए, दूसरा जमीन का ही फायदा है। पर इसनों सरकार ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ सेवा पानी माल पत्ता दे, मारे अकाउंट में पैसे पावा।
2000 3000 जितने भी सरकार वा पुगा, ज़्यादा हम भी नहीं कहते हैं, क्योंकि पराली बिच में लड़ाने में जी 1500 2000 का तेल लग जा, ट्रैक्टर समेत खर्चा, टायर कसाई सारा भी, और 2000 रुपये लगा जी, 4000 रुपये कम से कम होता जी खर्चा। पहला तो जी अपना सुक्की तीली लाई और साफ यूं ही बीत देख रहा था, 1000 रुपये ट्रैक्टर तेल ले रहा था, इसमें जोर भी लगा ट्रैक्टर का, मतलब नुकसान है 2-3 हज़ार 4000 का जिम्मेदार नुकसान है यार। जैसा मान लो 10 किले हैं जी, ये ला लियो था 10 किले बाद 4 नु कर लियो जी, कितने हो गए 40,000 का नुकसान है। 1200 तो बहुत घट है जी। सैनी तई जो वीडियो जहाँ हथ बन का बेनती आ, थोड़े से बधाओ डबल कर दो, हौसला सा हो जा जिमीदारा। हाँ जी हाँ, नुकसान ज़्यादा है, फायदा कम है। नुकसान ये है कि इससे सभी तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे गलेगा ज्यों ज्यों कीड़ा चूहा हर चीज़ इसके पर आएगी, ठीक है ना। दूसरा जितना ये कीड़ा है, इसको सुंडी है, वो भी इसमें छिप जाती है आकर। ये नुकसान है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसीलिए इसका सब लोगों ने बड़ी मार खाई है। मेरे पास 18 कनाल वाहन है, जिसमें से सिर्फ 7 क्विंटल तो गिरी निकला है। बताओ मैं उसका किस चीज़ का किराया दूँ? लेबर भी नहीं, 2000 रुपये जो है कटाई के लिए तो मशीन लेती है, 2000 रुपये बाही के लेते हैं, ठीक है जी। बाकी लेबर जो पराली निकलवाते हैं बाहर तो 700-800 रुपया वो मजदूर वो लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है पराली के लिए। हाँ जी, 1200 रुपए दे रहे हैं आपको पराली का। कहाँ दे रही जी? कुछ भी नहीं दिया जी, हमारे को तो आता है, एक ने पैसा किसी चीज का दिया ही नहीं, एक भी जिम्मेदार एक हमारे गाँव में किसी को नहीं मिला जी। हम कभी भी वो नहीं करेंगे।